बानू में सिक्किम बॉर्डर पर तैनात हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले एक अपने साथी के साथ मैं एक रवि कुशवाहा नाम के जो क्या है ब्रोकर है, उससे क्या है एक प्लॉट खरीदा था मैंने। ये क्या है मुरार के अंदर क्या है बेटा नाम की जगह पड़ती है। उसके बाद में जो रवि कुशवाहा है वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा के भतीजे हैं। उसके बाद में मेरे को क्या है इन्होंने टाल मटोल करते रहे। उसके बाद में मेरे को बोला कि ये साइड क्या है मेरे पास में नहीं है, ये डॉक्टर विशाल यादव के पास में जा चुकी है, तो अभी आपको विशाल यादव ही प्लॉट देंगे। मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे को डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे 9 लाख रुपए हमारे को दो, या फिर अपना प्लॉट क्या है वापस हमारे को आज की रेट पे दे दो। इस पर क्या है 27 लाख रुपए में मेरे से प्लॉट लेने की सहमति जताई। मैं उस पर एग्री हो गया और मेरे को जनवरी का टाइम दिया गया। मैं जनवरी में दोबारा बॉडी ड्यूटी से आया तो इन्होंने क्या है मेरे से अभी जाकर के बोला कि आप रजिस्ट्री करवा लो। फिर मैं एक दिन पहुंचा तो रजिस्ट्री के मेरे को बोले कि अभी ऐसा है कि आपको पहले रजिस्ट्री मेरे नाम करनी पड़ेगी, दाखिला खारिज होगा जब मैं आपकी रजिस्ट्री आपके नाम करूंगा। मेरे को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनसे मना कर दिया। मैं रजिस्ट्री कर दूंगा तो मेरे पास में प्रूफ ही क्या है जो मैं आपसे ज़मीन ले लूँगा मैं, तो मेरे को इस बात में विश्वास नहीं है। मैं क्या है इस बात को लेकर के लगभग 2 साल मेरे को समय हो चुका है और मैं क्या है इस ना तो मैं घर पर छुट्टी टाइम से सही तरीक़ा से काट पाता हूँ, ना ही मैं ड्यूटी सही ढंग से कर पा रहा हूँ। मैं तनाव के अंदर हूँ। कृपया मेरा क्या है इसका निवारण करने की कोशिश की जाए। धमकी दी क्या बताइए? और मेरे को ये बोला, मैंने कहा कि वकील ने मेरे को बताया है कि आप रजिस्ट्री इधर से आप वो करते हैं और हम रजिस्ट्री आप ही करते हैं, आप रजिस्ट्री कर दो। तो बोले नो कि अगर वकील ने बता रहा है तो वकील से ले लो, मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आपका कोई प्लॉट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है आपसे लेना देना। आपकी जीवन भर की पूंजी भी फंस गई है इस तरीके से और अभी न्याय भी मेरे पास। मैं सर ऐसा है कि मेरे जो पैसे थे, एक फौजी आदमी के पास में पैसे आते कहाँ से हैं, मेरे जो भविष्य निधि थी उसमें से भी मैंने पैसे निकाले, कुछ एक मैंने दूसरों से भी लिए, कुछ एक मैंने अपने जेवर को रख करके वो भी उठाए थे। आज के टाइम में मेरे पास में कुछ नहीं है। इससे मेरे पास में घर में भी कला बना हुआ है। क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या आश्वासन दिया है आपको? साहब ने बताया कि एसडीएम साहब को उन्होंने सूचित कर दिया है क्योंकि आपको क्या है 2 दिन में आपको डिसीजन मिल जाएगा। मैं कैप्टन भगवंत सिंह, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास संगठन के ये हमारे पास करीबन 6 महीने से जुड़े IBU के अंदर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये समस्या लेके आए थे कि ऐसी बात है कि हमारा जो 2020 का केस प्लॉट है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर के विशाल से हमारे अध्यक्ष महोदय राम सिंह साहब ने हम सब लोग मिल करके जाकर वहाँ पर बातचीत करी। उसने बोला हम आपको पैसे दे देते हैं, ज़मीन दे देते हैं, लेकिन नहीं दिया उसने। फिर हम लोगों ने इसको आज साहब को जो आए हुए हैं तो उनको यहाँ जन सुनवाई में एक साथ लेके आए हैं। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से मिलना था, SDM साहब से मिलना था, तो हम लोगों ने एक साथ मिल करके इनको इंसाफ दिलाना है। इनको ज़मीन या पैसा जो भी है मिल जाना चाहिए। तो हमारा अगर आश्वासन के अनुसार हल नहीं निकला तो क्या आप लोगों का आश्वासन नहीं निकालेंगे तो हम कार्रवाई और ऊंचे दर्जे पे जो भी है कलेक्टर साहब को धरना या SP साहब के यहाँ धरना भी दे सकते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए और जो बंदा है उसको केस या जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। सेना के जो जवान आए थे उनका ये पॉइंट था कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदा है उस पर कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा है। इस संबंध में SDM मुरार को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार ने उनको समझ भी लिया है और कल साइट इंस्पेक्शन कराएंगे उनका। और SDM मुरार ने पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवानों के कब्जे बहुत त्वरित तौर पर हटाते हैं, वो उनको निर्देशित किया गया है। कल चेक करके उस पर कार्रवाई करेंगे।